Hello everyone, welcome back to my channel. So till now we have completed the GitHub provider as well as the credential provider, right? And if you have not gone through that video, then it is highly recommended to go through that video so that you will get comfortable with this video. So चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग उसका बैकअप देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या इंप्लीमेंट करके रखा था। तो सबसे फर्स्ट पार्ट आपको ध्यान रखना है कि env फाइल के अंदर में आपको एक ऑथ सीक्रेट बनाना है, राइट? और यहाँ पे जो हमने ऑथ सीक्रेट बनाया था वो बहुत ही सिंपल बनाया था फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस सीक्रेट की को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया जाए तो आप क्या करो, कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाओ और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम अपने सर्वर को स्टॉप करते हैं और यहाँ पे एक सीक्रेट की जनरेट कर लो, राइट? तो सीक्रेट की जनरेट करने के लिए ओपन SSL and then here I'm using the random and hyphen base 64 and then 32 byte secret key, right? So you will get here the random secret key and copy this secret key from here and paste on this secret key, right? तो यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेते हैं सीक्रेट की को और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, राइट? तो हमारा सिक्योरिटी थोड़ा और बढ़ गया, राइट? सो फर्स्ट पार्ट इज ओवर, यू जस्ट हैव टू क्रिएट द ऑथ सीक्रेट एंड क्लोज द env फाइल, राइट? और वो जो सीक्रेट की हम लोगों ने बनाया था उसको यहाँ पे एक्सेस किया process.env.auth secret, राइट? और इसके अंदर में हमने पहले से इंप्लीमेंट करके रखा था गिटहब प्रोवाइडर को और क्रेडेंशियल प्रोवाइडर को, राइट? और यहाँ पे जो यूजर हमने यूज किया था वो एक डमी यूजर है, राइट? सो हियर इज आवर डमी यूजर नेम इज cmp एंड द पासवर्ड इज एडमिन। और अगर आप यहाँ पे लॉगिन करना चाहते हो तो cmp एंड देन पासवर्ड इज एडमिन, और जैसे ही ये हम लोग डालेंगे साइन इन विथ क्रेडेंशियल देन यू विल बी रीडायरेक्टेड to our home page. But you see that I have stopped my server, so let me start our dev server. So npm run dev and let's head over to our browser and again just refresh your page. All right, so let's implement the cmp and the password is admin and click on sign in with credential. All right, so we have redirected to our home page and let me log out first and try to implement the Google provider, right? अब Google provider को implement करने के लिए सबसे पहले आप चले आओ अपने ब्राउजर के ऊपर में और सर्च कर लेते हैं हम लोग Google Console Cloud, right? और यहाँ पे है हमारे पास Google Cloud Console। ऑल राइट, सो यहाँ पे आपको एक पहले न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हो तो मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड था, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बतलाता हूँ कि न्यू प्रोजेक्ट पहले कैसे क्रिएट करना है। सो लेट्स गो टू हियर एंड क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट, राइट? और यहाँ पे आपको अपनी मर्जी से कोई भी प्रोजेक्ट का नेम यहाँ पे डालना है, राइट? सो आई एम राइटिंग हियर द गूगल next auth example and then click on create button. So it will take some time. Here it is going to create our project Google next auth example. All right, so it is created और जैसे क्रिएट हो जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ से अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, राइट? सो दैट ये कंफर्म हो जाए कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर हैं, राइट? तो यहाँ पे है हमारे पास गूगल नेक्स्ट ऑथ एग्जाम्पल और इसको क्लिक कर लेना है, राइट? और जैसे ही आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आना है और क्लिक करना है API एंड सर्विसेज के ऊपर एंड फ्रॉम हियर यू हैव टू क्लिक ऑन OAuth consent screen. And from this screen you have to select on external, right? And click on create. अब यहाँ पे जो ऐप नेम देना है according to your choice you can put any app name. तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ
next auth demo1, राइट। और ईमेल आप सपोर्ट के लिए जो भी आपने लॉगिन किया हुआ है जिस अकाउंट से, उस अकाउंट को आप क्लिक कर लो। और एक और चाहिए हम लोगों को यहाँ पे लास्ट में, डेवलपर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। तो आप सेम भी रख सकते हो, तो मैं अपना ही ईमेल आईडी डाल देता हूँ 2012@gmail.com, राइट। एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। After the creation of this first screen, they will ask for the scope. यहाँ से आपको first 3 scope को add कर लेना है, first, second and third, and then click on update. And then scroll down and click save and continue. Now they are asking for the test user, so just you have to add one user. और यहाँ पे आपको user को add करना है, तो मैं डाल देता हूँ सेम ईमेल आईडी CM of India 2012@gmail.com। और केयरफुली यहाँ पे डायरेक्टली ऐड नहीं करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे टैब को प्रेस करना है, क्योंकि इस ब्लॉक से आपको बाहर जाना है पहले। नाउ इट इज सिलेक्टेड एंड देन क्लिक ऑन ऐड, राइट। सो द यूजर इज एडेड एंड देन क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू, राइट। अब यहाँ पे जितने भी आपने सेलेक्ट किया है वो सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से आपको क्लिक कर लेना है बैक टू डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड पे आ जाने के बाद फिर से आपको क्लिक करना है अपने क्रीडेंशियल के ऊपर में, और यहाँ से आपको एक न्यू क्रीडेंशियल क्रिएट करना है। और यहाँ से हम लोग क्लिक कर लेते हैं OAuth क्लाइंट ID, एंड फ्रॉम दिस स्क्रीन यू हैव टू सेलेक्ट द एप्लीकेशन टाइप। और मेरा जो एप्लीकेशन टाइप है वो है वेब एप्लीकेशन। सो क्लिक ऑन वेब एप्लीकेशन एंड हियर इट इज आस्किंग द नेम, सो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू कैन पुट हियर एनी नेम, राइट। लेकिन मैं अभी यहाँ पे छोड़ देता हूँ डिफॉल्ट नेम। और इसके बाद नीचे आना है आपको स्क्रॉल करके, और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको URI प्रोवाइड करना है, राइट। सो ऐड URI एंड यहाँ पे हमको डाल देना है http:// एंड देन लोकल होस्ट 3000। अब देखो ये जो 3000 है वो कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा एप्लीकेशन रन कर रहा है जिस पोर्ट पे, उसी पोर्ट का नाम यहाँ पे हम लोगों को प्रोवाइड करना है। सो हियर इज आवर http:// एंड देन लोकल होस्ट 3000 API/auth/callback/Google, राइट। और ये जो URI देना है वो केयरफुली डालना है, राइट। और इसको पुट करने के बाद आपको क्लिक कर देना है क्रिएट। नाउ इट विल प्रोवाइड द क्लाइंट ID एंड क्लाइंट सीक्रेट। सो गूगल ऑथ के साथ अगर आपको कनेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे क्लाइंट ID और क्लाइंट सीक्रेट देना पड़ेगा। सो लेट मी कॉपी इट फर्स्ट, और कॉपी करने के बाद आप चले आओ अपने VS कोड के अंदर में, और यहाँ पे आपका है env.local, और यहाँ पे हम लोगों को प्रोवाइड करना है गूगल क्लाइंट ID, राइट। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गूगल क्लाइंट ID, और जो भी क्लाइंट ID हमने कॉपी किया उसको पेस्ट कर लेते हैं। और दूसरा चाहिए होगा हम लोगों को क्लाइंट सीक्रेट। सो यहाँ पे हमको चाहिए गूगल क्लाइंट सीक्रेट, राइट। और जो सीक्रेट है फिर यहाँ से आप आ जाओ और इसको कॉपी कर लेते हैं और आ जाते हैं VS कोड के ऊपर में और इसको भी पेस्ट कर लेते हैं, राइट। तो ये स्टेप हमारा पूरा हो गया एंड देन क्लिक ऑन ओके। नाउ इट इज रेडी टू गो। और अब हम लोग आ जाते हैं अपने VS कोड के ऊपर में और यहाँ से ऑथ को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे हमको गूगल प्रोवाइडर चाहिए होगा, तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे इंपोर्ट एंड देन गूगल प्रोवाइडर, राइट। और गूगल प्रोवाइडर कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा नेक्स्ट ऑथ /providers/Google, राइट। तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया गूगल प्रोवाइडर एंड नाउ इम्प्लीमेंट दिस गूगल प्रोवाइडर जस्ट अबव द गिटहब प्रोवाइडर, राइट। तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ गूगल प्रोवाइडर इज अ फंक्शन and inside that we have to pass the object, right. And inside this object we need
द क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट, राइट। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं कि गूगल क्लाइंट आईडी के लिए तो process.env.google client id और गूगल क्लाइंट आईडी हम लोगों का यहाँ पे है ऑलरेडी, राइट। और दूसरा चाहिए होगा हम लोगों को क्लाइंट सीक्रेट, और क्लाइंट सीक्रेट के लिए यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं process.env. यहाँ से आप कॉपी कर लो, राइट। So let me come over here and paste it, right? So process.env.google client secret. All right. So this is all set up, and now come to our browser and go to this place and refresh it. So we have got the sign in with Google, and click on sign in with Google. Now from here you have to select the email ID and click on that, right. Now click on continue. So here is our email ID and they are giving some information. Click on continue. All right, so now we are redirected to our home page and we have already accessed my name as well as the email ID from the profile. So we have successfully implemented our Google provider in our NextAuth application. So that's all for this video. We will see you in the next video. Till then, bye bye.